कृपया अपने अपने स्थान पर सावधान मुद्रा में खड़े हो जाएं और राष्ट्रभक्ति की भावना से अपने हृदय को भर लें। अब मैं मुख्य अतिथि श्रीमान अरुण पाठक जी और हमारी सिस्टर से अनुरोध करती हूँ कि वे ध्वज फहराकर हम सभी को गौरवान्वित करें। आप सभी को School attention! Stand please! Attention! School! Down कदम डाल शुरू कर। School march past के लिए तैयार हो।
हे परमपिता परमेश्वर, आज गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब आपके समक्ष नतमस्तक हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें एक स्वतंत्र, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक भारत का नागरिक बनने का सौभाग्य दिया। प्रभु, हमें इतनी शक्ति और सद्बुद्धि प्रदान करें कि हम अपने संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को कभी न भूलें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। हमें ऐसा नागरिक बनाएं जो अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी पूरी निष्ठा से निभाए। हे प्रभु, हमारे देश के नेताओं, शिक्षकों, विद्यार्थियों और हर नागरिक को सत्य, संयम और करुणा के मार्ग पर चलने की शक्ति दे। हमारे विद्यालय को ज्ञान, अनुशासन और संस्कारों का केंद्र बनाए रखे और हमारे देश को एक मजबूत और अखंड भारत बनाए रखे। देश में शांति, सौहार्द और प्रगति बनाए रखे। आज हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, इसे स्वीकार करें। आमीन।
Today, as we celebrate the pride of our nation, Republic Day, we remember the day when our Constitution came into force on 26 January 1950. The Constitution teaches us equality, justice, liberty, and responsibility. To understand these values, our students will now present a short skit. मैं समय हूँ, मैं बीते कल को भी जानता हूँ, मैं आने वाले कल को भी देख रहा हूँ। आज मैं एक सवाल लेकर आया हूँ, भारत मजबूत कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? इस सवाल का उत्तर किसी इमारत में नहीं, न किसी मशीन में है। इसका उत्तर सोच में है, शिक्षा में है और संविधान में है। आज हम संविधान दिवस मना रहे हैं, पर आज हम सिर्फ सुनने नहीं आए, आज हम समझने आए हैं कि आत्मनिर्भर भारत केवल कमाने की बात नहीं है, ये खुद पर भरोसा करने की बात है, खुद फैसले लेने की बात है, और ये भरोसा हर लड़की के मन में पैदा होता है। माँ, मैं बड़ी होकर क्या करूँ? जो तुम चाहो, पर क्या मैं कर पाऊंगी? अगर तुम्हें संविधान का साथ मिला है, तो कोई भी सपना छोटा नहीं है। क्या संविधान सच में हमारी मदद करेगा? आज इसका जवाब मंच देगा। मैं भारत का संविधान हूँ, मैं कानून की भाषा में लिखा गया हूँ, पर मेरा मतलब दिल से समझा जाता है। मैंने भारत को लोकतंत्र दिया और बालिकाओं को बढ़ा दी। मैं कहता हूँ, तुम पढ़ोगी, तुम सोचोगी, तुम आगे बढ़ोगी, और यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। मैं अधिकार हूँ, मैं तुम्हें ताकत देता हूँ, जैसे समानता का अधिकार, जिसमें सभी नागरिक समान हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको विचार करने, बोलने तथा घूमने की स्वतंत्रता प्राप्त है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें शोषण व बाल श्रम पर रोक का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, जिसमें आप अपनी भाषा व संस्कृति की रक्षा करें, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें आप अपने अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय जा सकते हैं। और मैं कर्तव्य हूँ, मैं तुम्हें जिम्मेदारी सिखाता हूँ, जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान, देश की एकता व अखंडता की रक्षा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा, पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण व सद्भावना अपनाना। मेरे बगैर तुम दबे रह जाओगे और मेरे बिना तुम भटक जाओगे। बेटी, जब अधिकार और कर्तव्य को समझोगी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। जी, आज से मैं अधिकार और कर्तव्य दोनों का पालन करूंगी। मैं भारत का भविष्य हूँ। मैं तभी मजबूत बनूंगा जब आज की बालिकाएं मजबूत होंगी। मुझे दया नहीं चाहिए, मुझे अवसर चाहिए। अब मुझे उत्तर मिल गया। आत्मनिर्भर भारत कारखानों से नहीं, केवल नारों से नहीं, आत्मनिर्भर भारत संविधान से, शिक्षा से और बालिकाओं से बनेगा। बिल्कुल, यही मेरी आत्मा है। जब मैंने शिक्षा का अधिकार दिया तो मैंने केवल स्कूल का रास्ता नहीं खोला, मैंने सोच के दरवाजे खोले, मैंने डर के ताले तोड़े। पढ़ी लिखी बालिका किसी पर बोझ नहीं होती, वह भविष्य बनाती है अपना, परिवार का और पूरे समाज का, और यह भरोसा मैं देता हूँ। मेरे निर्माता B.R. अम्बेडकर मानते थे कि जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मैंने महिलाओं को अधिकार दिया। मैं
अम्बेडकर मानता हूँ कि महिलाओं की शिक्षा के बिना समाज की प्रगति असंभव है। मैं किसी समाज का अनुमान उस समाज की महिलाओं को देखकर लगाता हूँ। मॉम, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, मैं चुन सकती हूँ। मैं डॉक्टर बनूं या शिक्षक या उद्यमी, मैं अपने पैरों पर खड़ी रहूंगी, क्योंकि आत्मनिर्भरता से भारत बनेगा। आज हमने एक दिशा देखी। संविधान हमारी जड़ है, आत्मनिर्भर भारत हमारी उड़ान है, और इस उड़ान की सबसे बड़ी ताकत आज की छात्राएं हैं। हम संकल्प लेते हैं, हम संविधान को समझेंगे, हम अपने अधिकार जानेंगे, हम अपने कर्तव्य निभाएंगे, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। स्वतंत्रता केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य को सशक्त शब्दों में हम सभी के बीच प्रस्तुत करने के लिए हम आमंत्रित करने जा रहे हैं आज के वक्ता को। तो आइए जोश और गर्व से भरी तालियों के साथ हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे स्कूल की ASPN मानसी दीदी को, जो गणतंत्र दिवस के इस शुभ अवसर पर अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगी। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए, मेरी हर सांस देश के इनाम हो जाए, मेरी हर सांस देश के इनाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए, जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो जाए। सुप्रभात। अति सम्माननीय प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय सह प्रधानाचार्य महोदया, आदरणीय समस्त शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज हम यहाँ भारत के उस गौरवपूर्ण दिवस को मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं जब भारत 26 जनवरी सन 1950 को एक संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र राष्ट्र बना। यह दिन हमें स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता केवल एक उत्सव नहीं अपितु हमारी जिम्मेदारी भी है। सर्वप्रथम आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बना यह संविधान हमें सोचने, बोलने और आत्मनिर्भर बनने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। गणतंत्र दिवस केवल अतीत को याद करने का दिन नहीं बल्कि भविष्य के लिए एक ऐसा भारत बनाने का है जो शिक्षित, सशक्त और संवेदनशील हो। मैं आज इस स्वर्णिम अवसर पर आपको भारतीय संविधान के विचार बताना चाहती हूँ। हमारा संविधान हमसे क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, सुनिएगा। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। मेरा अंतर मन घायल है, मन की गांठें खोल रहा हूँ। मैं शक्ति का अमर गर्व हूँ, आजादी का विजय पर्व हूँ। पहले राष्ट्रपति का गुण हूँ, बाबा भीमराव का मन हूँ। मैं बलिदानों का चंदन हूँ, कर्तव्यों का अभिनंदन हूँ। लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ। मेरे वादे क्षमता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। मेरे वादे क्षमता के हैं, दीन दुखी से ममता के हैं। कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई आंसू नहीं बहेगा। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है। मेरा मन क्रंदन करता है जब कोई भूखा मरता है।
मैं जब से आबाद हुआ हूँ अपनों से बर्बाद हुआ हूँ। मैं भारत का संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ। महोदया, कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त बनता है जब उसके नागरिक आत्मनिर्भर होते हैं। इसी के संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी द्वारा कहा गया है कि स्वावलंबन ही सच्ची स्वतंत्रता है, अर्थात आत्मनिर्भर व्यक्ति ही वास्तव में स्वतंत्र होता है। इसी के क्रम में भविष्य में हमारे देश के विद्यार्थी, युवा आत्मनिर्भर बन किस प्रकार सहयोग सृजित कर सकते हैं, कुछ पंक्तियां निवेदित करना चाहती हूँ कि तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने, तकनीक जानने वाला युवा अब्दुल कलाम बने। IIT, NIT से पढ़ने वाला छात्र नासा के लिए नहीं अपितु इसरो के लिए कार्य करे। हम हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट खेलें तो भारत के लिए खेलें। यदि कोई हेमा दास दौड़कर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण देती हुई स्वर्ण जीते तो वो भारत के लिए जीते। कि रचनाएं ऐसी रची जाए कि साहित्य का नोबेल भारत को प्राप्त हो। हम शिष्टाचार यूं अपनाएं कि विश्व में सर्वप्रथम हमारा नाम हो। जो युवा दौड़ सकता है वो दौड़े, जो युवा चल सकता है वो चले, और जो युवा रेंग सकता है वो रेंगे, परंतु अपने कर्तव्य का निर्वाहन अवश्य करे। इसी के साथ कहना चाहूंगी कि उठो जवान, देश की वसुंधरा पुकारती, उठो बेटियों, देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। अंतिम कुछ पंक्तियों द्वारा यह कहना चाहूंगी कि किस प्रकार हमारे देश की बेटियां आत्मनिर्भरता के इसी मूल मंत्र द्वारा हमारे देश के उद्भव विकास में सराहनीय है। यह पंक्तियां मैं दोबारा इस विद्यालय में प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेनों को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेनों को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना है वायुयान तक उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं। हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देकर अब शमशान तक जाने लगी बेटियां, अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। बेटियों की मानसिकता क्या है कि घर में बटा के हाथ रहते हैं माँ के साथ। अभिव्यक्ति कि घर में बटा के हाथ रहते हैं माँ के साथ, पिता की समस्त बाधाएं हरती हैं बेटियां। कड़वा बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। फिर प्रश्न कुछ ज्वलनशील सबके लिए है आज कि ललिता और विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं तो यशोदा दुलारा नंद नंदन चाटा कौन। अनसुया जैसी बेटी तपसा दिखाना होती तो पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। सोफी जैसी बेटी माँ में होने का ना बनती तो, सोफी जैसी बेटी माँ में होने का ना बनती तो इस कार्मल रूपी वृक्ष को इस भूमि पर लगाता कौन। इस कार्मल रूपी वृक्ष को भारत भूमि पर लगाता कौन। और सब 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 कुछ होता पर अगर ये मानसी न होती तो ये कविता सुनाता कौन। और अगर ये मानसी न होती तो ये कविता सुनाता कौन। धन्यवाद। जय हिंद। देश प्रेम केवल शब्दों से अभिव्यक्त होने वाली भावना नहीं है, बल्कि यह वह शक्ति है जो हमें अपने राष्ट्र के लिए सोचने, समझने और समर्पित होने की प्रेरणा देती है। यह हमें हमारे वीर सपूतों के बलिदान
तिरंगे के सम्मान और भारत की एकता अखंडता का स्मरण कराती है। इन्हीं पवित्र भावनाओं को शब्दों में पिरोती हुई अब आपके समक्ष प्रस्तुत है एक कविता। आप सभी को मेरा शुभ प्रभात, प्रणाम। मैं भी वही हूँ जो आप हैं, माँ भारती की संतान। आपकी तरह मेरी शिराओं में भी तपस्वियों का तेज भरा है। आज अपना परिचय इसलिए दे रही हूँ क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। भारत, मैं उस भारत से आती हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम और कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंग है। मैं उस भारत से आती हूँ जिसने विश्व को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया, लेकिन खुद कभी अपना पराया नहीं सीख पाया। वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया मेरा भारत वो नीलकंठ है जिसने खुद विष पी के दूसरों को अमृत दान किया। मेरा भारत कर्मण्य बाधिका रस्ते गाता है, तीनों लोगों का स्वामी होके भी माखन चुराता है और महाअवतार होके भी माँ के हाथों मार खाता है। मैं राम के भारत से आती हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है, बेटा सिंहासन त्याग कर वनवासी हो जाता है। मैं गौतम के भारत से आती हूँ जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है, जहाँ जनहित के लिए एक राष्ट्रपुत्र सन्यासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक, अहिंसा का जन्म स्थान है, लेकिन नारी का अनादर हो जाए तो हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है, हमारा बच्चा बच्चा हनुमान है। मैं उस भारत से आती हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आती हूँ जो शांति का पहला शंखनाद और मानवता अंतिम आसरा है, और मानवता का अंतिम आसरा है। आज अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नृत्य भावों की वह सुंदर अभिव्यक्ति है जिसमें शब्दों के बिना भी भावनाएं एवं संदेश दर्शकों तक पहुंच जाते हैं। नृत्य हमारी संस्कृति, परंपरा और राष्ट्र प्रेम को दर्शाने का एक प्रभावी माध्यम है। अब हमारे विद्यालय की प्रतिभाशाली छात्राएं एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करने जा रही हैं।
humbly request our sister as well as chief guests to please come on the stage. I respectfully invite Sergeant Aditya Srivastava and Sergeant Mini Gupta to kindly come up on the stage and accept our heartfelt appreciation. Give a huge round of applause. हमारे विद्यालय की शिक्षिका मिस फरीन, जिनका परिश्रम और अनुशासन उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर तीरंदाजी के कोच के रूप में प्रतिष्ठित करता है, और उनकी होनहार छात्रा कक्षा 11 की आशी यादव, जिनका अंडर 19 राष्ट्रीय बास्केटबॉल के लिए चयन हुआ है। एक श्रेष्ठ गुरु दिशा देता है और एक श्रेष्ठ शिष्य इतिहास रचता है। अब मैं सादर निवेदन करती हूँ हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री अरुण पाठक जी से कि आप फरीन मिस व आशी यादव को सम्मान प्रदान कर हमें अनुग्रहित करें। में जब अंग्रेजों के पास पूरा विश्व था, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह, तो अंग्रेजों ने क्या किया कि 1930 के आसपास ऑस्ट्रेलिया को इस शर्त पर स्वतंत्र कर दिया कि सरकार आपकी रहेगी परंतु कंट्रोल मेरा रहेगा। तब हमारे यहाँ के क्रांतिकारियों ने कहा यह स्वीकार नहीं होगा, सरकार भी हमारी होगी और कंट्रोल भी हमारा होगा। ये बात कब हुई थी? 1929। तो अंग्रेज लोग माने नहीं माने तो फिर उस समय के नेताओं ने आंदोलन शुरू किया, चाहे भगत सिंह हो, सुभाष चंद्र बोस हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सरदार पटेल हो, गांधी जी हो। उन्होंने कहा नहीं, आप हमें आजाद नहीं करोगे तो हम अपने आप को खुद आजाद घोषित कर देंगे। वो तारीख कौन सी थी? 26 जनवरी। 1930 के बाद हर 26 जनवरी को हमारे देश के लोग ऐसे इकट्ठा होते थे। उस समय का जो भारत देश का झंडा था उसको फहराते थे और कहते थे अंग्रेजों से कि हम आपके गुलाम नहीं हैं। अंग्रेज पर जुल्म करते थे, उनको बंद करते थे, उनको मारते थे। लेकिन लगातार 17 साल तक क्रांतिकारी यही करते रहे। कुछ गरम दल के थे तो अलग प्रकार से करते थे, कुछ नरम दल के थे वो अलग प्रकार से करते थे। और 26 जनवरी को क्या कहा गया? स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस नहीं। तो हमारे देश का आजादी का पहले का स्वतंत्रता दिवस कब था? 26 जनवरी। और आजादी के बाद का कब हो गया? 15 अगस्त। अब देश आजाद हो गया 15 अगस्त को। हुआ कि अगस्त के बाद जनवरी तक 6 बजे तक कौन 5 बजे क्यों इंतजार किया जाए? देश तो आजाद हो गया। तो स्वतंत्रता दिवस कौन सा हो गया? 15 अगस्त। और मना कब रहेंगे पहले? 26 जनवरी। तो दो तो स्वतंत्रता दिवस नहीं हो सकते। तो संविधान बनना शुरू हुआ, संविधान बनकर तैयार हो गया 2 महीने पहले ही 26 जनवरी से लागू भी होना चाहिए था। फिर लोगों ने निर्णय किया कि देश की आजादी के पहले जिस दिन को हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे 2 महीने इंतजार कर लेते हैं, इसलिए संविधान दिवस तो 26 नवंबर को मनाएंगे, परंतु आजादी के पहले का स्वतंत्रता दिवस और आजादी के बाद का गणतंत्र दिवस किस दिन मनाएंगे? 26 जनवरी को। और आज उस गणतंत्र दिवस की हम लोग गाथा गा रहे हैं। आप कभी मौका लगे तो कभी जाइएगा, सोशल साइट पर जाइएगा, गूगल पर जाइएगा, जेमिनी पर जाइएगा, चैट जीपीटी पर जाइएगा
कोशिश करिएगा। आप तो बहुत आपका स्क्रीन टाइम होगा, किसी का स्क्रीन टाइम 2 घंटे होगा। मैं कल गूगल में देख रहा था तो 6.25 घंटे हो गया स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज इंडिया में। तो उस समय जो संविधान बना उसमें जो बहस हुई, लोगों ने कहा कि संविधान कैसा होना चाहिए, समानता का अधिकार क्यों होना चाहिए, लिंग भेद क्यों नहीं होना चाहिए, सब धर्मों का सम्मान क्यों होना चाहिए, इसमें अलग अलग विचार आए। कभी पढ़ना चाहिए आपको 2, 4, 5, 10 दिनों में एक बार, आपको बहुत अच्छा लगा। आप कई कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि देश की आजादी क्यों जरूरी थी। अब तो देश की आजादी के लिए बात करिए तो मैं पूछूंगा यहाँ पर कि कितने लोग IAS बनेंगे, तो कुछ लोग IAS के लिए हाथ उठाएंगे, कुछ लोग डॉक्टर के लिए हाथ उठाएंगे, कुछ लोग सरकारी नौकरी के लिए हाथ उठाएंगे, कुछ लोग बिजनेसमैन के लिए हाथ उठाएंगे। लेकिन जैसे कि ये कॉलेज आपको IAS कोशिश तो बनाना चाहिए, तो उसके पहले एक चीज और बनना जरूरी है, इस देश का अच्छा नागरिक। अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छे IAS बन जाओगे, अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छे डॉक्टर बन जाओगे, अच्छे नागरिक होंगे तो अच्छे इंजीनियर बन जाओगे। जब नागरिक ही नहीं अच्छे होंगे तो IAS बन जाओगे तो बहुत सारा पैसा कमाने लगोगे। टीचर भी बन जाओगे तो बच्चों को पढ़ाओगे नहीं, बहुत सारी बातें करते रहोगे। तो सबसे पहले अच्छा नागरिक बनना। और मुझे इस बात का फक्र है कि आपका जो कॉलेज है, कि जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, क्योंकि जब मैं BHD कॉलेज में टीचर था तो बहुत सारे बच्चे मुझसे यहाँ पढ़ने हुए थे, केमिस्ट्री में देखता था कि फातिमा कॉलेज हमारी दुआन इसको बोलते हैं, इसके बच्चों का एटीट्यूड, इस बच्चों का प्रेजेंटेशन अलग प्रकार का है। उस बैच को पढ़ाने में मजा आता था जिसमें फातिमा के बच्चे हुआ। तो मैं ये मानता हूं कि वो बच्चे अच्छे नहीं थे, उनको अच्छा यहाँ बनाया गया है, अनुशासन से कराया गया है। इसके लिए मैं बहुत बहुत बड़ाई करता हूं यहाँ के टीचर स्टाफ के, यहाँ के प्रिंसिपल, जिन्होंने इतने अच्छे आपको संस्कार दिए हैं। और इस संस्कार को करते हुए 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक बात आ जाए कि आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। मैंने एक बच्चे से पूछा आत्मनिर्भर का मतलब क्या होता है, मतलब जिसको किसी की जरूरत ना हो उससे आत्मनिर्भर बोलते हैं। मेरा मतलब बोला सब कुछ हम करेंगे, किसी से हेल्प नहीं लेंगे, इसका मतलब आत्मनिर्भर नहीं है। हाँ, हम अपने देश की चीजों का यूज करेंगे, हम जो चीज नहीं देश में होंगे उसके लिए सोचेंगे, उसको बनाएंगे, इनोवेशन करेंगे, स्टार्टअप करेंगे, बाहर की चीजों की अच्छियों की बड़ाई जरूर करेंगे, लेकिन हमारे पास क्यों नहीं है उसकी चिंता जरूर करेंगे। और आप जिसको आजकल जेनजी भी बोलते हैं, नया शब्द आ गया है जेनजी, नेपाल के जेनजी, बांग्लादेश के जेनजी। लेकिन अभी प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के जो जेनजी है वो सबसे टॉप के, सबसे शानदार है, क्योंकि वो देश के लिए सोचते हैं, वो देश के परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं सोचते। मैं बहुत आपसे गुजारिश करूंगा, बहुत कुछ बोलने का मन भी है लेकिन मजबूरी है अपनी, मुझे भी किसी 1-2 कॉलेज में जाना है, इस वादे के साथ कि आप एक अच्छे नागरिक जरूर बनिएगा। अच्छे नागरिक बना, अच्छे बेटे भी बन जाए, अच्छी बेटी भी बन जाएगी। जब पढ़ाना बंद किया 2013 में तो बहुत सारी मम्मी आके रोया करती थी कि हमारी बेटी भी अब कहना नहीं मानती। पहले बेटा नहीं मानता था, बेटी भी नहीं मानती, टीवी बहुत देखती, मोबाइल बहुत देखती। मैं कहता हम सब एक स्टैंड में खड़े होकर देश को कैसे और बड़ा ऊंचा करें, इसकी लिए कोशिश करेंगे। और इस गणतंत्र दिवस जो हमारे लाखों लाख लोगों ने जेल में जाकर जुल्म सहकर हमको ये स्वतंत्रता दी, ये स्वतंत्रता, ये संविधान, इसकी रक्षा के लिए हम जो कर सकते हैं वो करना भी चाहिए और अपने व्यवहार से करना चाहिए। रक्षा ही नहीं करना कि तलवार चलाने जाके कहीं। उसमें जो कहा गया है वो बात होनी चाहिए। मैंने जो पहली आपकी प्रेयर सुनी यहाँ पे, करुणा, सेवा भाव, ये सब हम सब भगवान से मांग रहे थे। ये मांगना नहीं है, ये देना भी है लोगों को। इसी गुजारिश के साथ मैं प्रिंसिपल मैम को धन्यवाद दूंगा कि आज उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रधानाचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे मुख्य अतिथि महोदय का सम्मान करें।